हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विकिट। आप सभी का क्विकिट में स्वागत है। सो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हमने सब रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे कि हमने थर्मल रिएक्शन पढ़ी थी, है ना। थर्मल रिएक्शन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक पढ़ी थी, फोटो पढ़ी थी, है ना, तो पढ़ी थी। तो इसके एग्जांपल जैसे कि थर्मल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? थर्मल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट वो किसकी प्रेजेंस में प्रोडक्ट में चेंज करते हैं? हीट की प्रेजेंस में। हीट की प्रेजेंस की बात करें तो थर्मल रिएक्शन का जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, थर्मल रिएक्शन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, ठीक है। जब हमने इसको क्या करा, हीट करा, तो ये किस में चेंज हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो डिकम्पोजिशन में क्या हुआ? एक रिएक्टेंट किस में? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। तो वो रिएक्शन जिसमें कोई भी एक मॉलिक्यूल एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? थर्मल रिएक्शन, ठीक है। ऐसी बात करें इलेक्ट्रिक रिएक्शन की, इलेक्ट्रिक रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक रिएक्शन वही बात है कि ऐसी रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में हो? इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो। यानी कि जब ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि जब हम रिएक्शन कराएंगे तो उस समय हम एज ए कैटलिस्ट के तौर पे या फिर एज ए क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक चेंजेस के तौर पे हम क्या करें? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करें? प्रोड्यूस करवाएं। तो जैसे हम बात करें H2O की, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा इसका? एग्जांपल देखिए H2O। H2O में क्या हो रहा है? जब H2O में हम क्या करें? इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराए? प्रोड्यूस। H2O क्या है? वाटर है और ये लिक्विड फॉर्म में, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर बैलेंस करें तो क्या कर दो, इसको 2 लगा दो इधर, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, इधर 2 है तो इधर भी 2 लगा दो, तो बैलेंस हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि जब रिएक्शन हो रही है उस समय हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट कौन सी थी? फोटो रिएक्शन। फोटो चीज वाली फोटो नहीं, फोटो बात करें इन टर्म्स ऑफ साइंस, फोटो का मतलब होता है प्रकाश यानी लाइट, सनलाइट, है ना। तो फोटो की बात करें तो फोटो रिएक्शन में क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में हो? ऐसी रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में हो? सनलाइट की में या किसी भी लाइट की प्रेजेंस में हो, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? फोटो रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल बात करें हम, देखो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl। सिल्वर का होता है Ag, क्लोरीन का होता है Cl, और AgCl को सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को
किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है, तो ये डिकम्पोज होके किस में चेंज हो जाती है, सिल्वर और क्लोराइड में, है ना, सिल्वर और क्लोराइड में। तो ये किस में डिकम्पोज हो रही है, सिल्वर क्लोराइड किस में डिकम्पोज हो रहा है, सिल्वर और क्लोराइड में हो रहा है। तो ये तो बात हो गई पिछली क्लास की। अब हम नेक्स्ट बात करें कि जैसे कि हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था कि 5 तरीके की रिएक्शन होती है, एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो डिस्प्लेसमेंट जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि किसी भी चीज का क्या हो रहा है इसमें, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है इसमें, डिस्प्लेस हो रहा है। तो डिस्प्लेस की बात करें, डिस्प्लेस मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है ना, यानी कि वो अपना प्लेस जो हो रही है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो इसमें भी वही होता है कि इसमें जो रिएक्शन है, जैसे माना 2 कंपाउंड है AB+C, ठीक है, तो जब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, ये जो B हो गया ये इससे नाराज हो गया कि भाई मैं नहीं रह रहा अब तेरे साथ, तो B कहां चले गया, अभी C के पास चले गया। तो आफ्टर रिएक्शन ये क्या हो गया, AB+BC, यानी कि क्या हुआ, ये से या तो इसलिए ने भगा दे भाई मैं अब अपना व्यवहार इतना ही था चलो, तो B क्या हो गया, यहां पर आ गया और ये BC बन गया। तो इसकी 4 टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है कि वन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, मतलब कि ऐसे कंपाउंड, ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा, या ऐसा कंपाउंड जो किसी दूसरे कंपाउंड के द्वारा क्या करा जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है, यानी उसको भगाया जा रहा है कि भाई अब हो गया जितना होना था अपना, अब चलो भाई जो भी। तो यहाँ पर B क्या कर रहे हैं, A क्या कर रहा है, B को अपने से दूर कर रहा है। अब B रोता रोता किसके पास गया, C के पास, कि भाई अब मेरे को ले ले। तो अब B चल ठीक है तू आ जा। तो अब ये B क्या हो गया, इसका C, मतलब कहने की बात है कि इसमें B जो कंपाउंड था, एलिमेंट था, वो डिस्प्लेस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे हम सुनते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की बात करें, CuSO4, CuSO4 प्लस Fe क्या होता है यहाँ पे, फेरस किसका होता है, लोहे का, Cu कॉपर, SO4 सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन करा दी हमने Fe से, तो क्या हुआ, सल्फेट किसके पास चले गया, Fe के पास। तो FeSO4 प्लस Cu, है ना, यानी कि इसमें क्या हुआ, कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन हमने फेरस से कराई, फेरस यानी कि आयरन से कराई, तो क्या हुआ, अब कॉपर ने क्या भगा दिया, सल्फेट से अपना जो बॉन्ड था उसको क्या कर लिया, तोड़ लिया। और जब ये सल्फेट अब किसके पास चले गया, फेरस के पास, तो FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें सल्फेट का क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसी तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो Pb प्लस कॉपर क्लोराइड, यानी कि जब हम लेड की किससे कॉपर क्लोराइड की कराते हैं रिएक्शन, तो लेड इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड इसके साथ आ जाएगा, यानी कि PbCl2 प्लस
Cu। अब इसमें किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? क्लोराइड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसमें ये क्लोराइड उठ के कहाँ आ गया? लेड के पास आ गया, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट के द्वारा दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया जाता है। अब हम नेक्स्ट की बात करें, ये तो था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। गर्मी बहुत है देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें दो कंपाउंड अपने एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। यानी कि जो उनके साथ कंपाउंड आपस में जो उनके साथ एज ए मतलब कि पार्टनर के तौर पे होते हैं, जैसे दो एलिमेंट जैसे कि ए बी ये दो हैं, है ना, तो ये आपस में किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, और ऐसे सी डी है, ठीक है। तो ए बी सी और डी, तो अब इसमें क्या होगा कि ये बी तो चले जाएगा डी के पास और सी आ जाएगा ए के पास, यानी कि दो जनों का क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पिछले वाले में क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हम बात करें रिएक्शन की कि इसमें क्या हो गया, ए सी प्लस बी डी, है ना। फॉर डेफिनेशन की बात करें, कि when two or more compound, when two or more compound exchange their elements, when two or more compound exchange their element or ion, when two or more compound exchange their element or ion, this called double displacement। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जैसे दो एलिमेंट है ए बी और सी डी, बी किसके पास चले जाएगा, डी के पास, और सी किसके पास आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा। यानी कि इसमें ये होगा कि ए बी पहले ये क्या थे, आपस में दोस्त थे, सी डी भी आपस में दोस्त थे, अब क्या हुआ, पार्टनर थे, एक तरह से यूं समझ लो पार्टनर थे। तो बी क्या हो गया, पहले से क्या कर रहा था, पार्टनरशिप कर रहा था, लेकिन अब क्या दिखा इसको, सी के पास ज्यादा क्या दिखा इसको, प्रॉफिट दिखा, तो बी इसके पास चले गया, सी के पास, और डी को किसके पास ज्यादा फायदा दिखा, ए के पास, तो ये क्या हो गया, इसके पास आ गया। तो इसमें क्या होता है कि मतलब आपस में कंपाउंड क्या करते हैं, अपने आयंस और एलिमेंट्स को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब जैसे कि कोई टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, बेरियम और क्लोराइड में टूटेगा, ये सोडियम और सल्फेट में टूटेगा,
यानी कि बेरियम और ये बेरियम प्लस क्लोरीन माइनस, ये क्या हो गए इनके आयंस हो गए। सोडियम का बात करें तो Na प्लस और SO4 माइनस, है ना। अब इनकी क्या कराई, इनकी रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन कराने पर क्या मिला अपन को, BaSO4 प्लस NaCl। अब BaSO4 प्लस NaCl, अब NaCl, अब इसमें सोडियम कितने हैं, 2, और क्लोरीन भी 2 है, लेकिन इधर 1 है, तो इधर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि बेरियम किसके साथ जुड़ गया, इसमें सल्फेट के साथ जुड़ गया, और क्लोरीन किसके साथ जुड़ गया, सोडियम के साथ जुड़ गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें आप इनके आपस के जो पार्टनर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं और जो आयंस होते हैं, ये क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे गाँवों में क्या होता है कि आज भी कई गाँवों में क्या होता है कि पैसे नहीं चलते हैं, क्या करते हैं, जैसे कोई भी कुल्फी वाला आता है या आइसक्रीम वाला होता है या चूरन गोली देने वाला आता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि गिलास को, मतलब एक गिलास या किसी भी एक, मतलब कि कोई भी बर्तन गेहूं का भर के और उसको देते हैं, और वो क्या करता है, उनको चीज देता है। तो मतलब कि इसको क्या बोलते हैं अपन इकोनॉमिक्स में मुद्रा, वो वस्तु विनिमय, कि एक वस्तु दे रहा है और दूसरी वस्तु ले रहा है। तो जैसे कि इसमें भी क्या हो रहा है कि एक पार्टनर जा रहा है तो दूसरा पार्टनर आ रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें, है ना। सो आज हमने 2 रिएक्शंस की बात करी, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस किया जाता था, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को क्रिकेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे क्रिकेट ऐप को सब्सक्राइब कीजिए।